अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर बात करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, वो टॉपिक है, वो मौजू है कि क्या वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरीके से क्या अल्लाह तबारक व तआला वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं करता। इसी तरीके से किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता। इस ताल्लुक़ से मैं कुछ हदीसें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और ये जो बातें हैं ये औरत मर्द दोनों के ताल्लुक़ से हैं। औरतें ये ना समझें कि हमारे ताल्लुक़ से नहीं है, बल्कि औरतों के भी ताल्लुक़ से इस बारे में बतला दिए गए हैं मसले मसाइल। तो इसलिए चाहिए कि औरतें भी इस मसले मसाइल को सीखें और दूसरी औरतों तक इस मसले मसाइल को पहुँचाएँ, अपने बेटियों को बताएं, अपने बहनों को बताएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लगू अन्नी वलौ आया, कि तुम्हें एक आयत का भी इल्म हो जाए तो उसको पहुँचा दो। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, मुसलमान है दूसरे मुसलमान तक पहुँचाए, मुसलमान ख़वातीन हैं तो वो दूसरी ख़वातीन तक उस मसले मसाइल को बताएं, क्योंकि औरतें ज़्यादा शर्माती हैं इस मामले में, जबकि इस्लाम के अंदर हक बात सबको बतला दिया गया है। इसलिए दीन को सीखें और अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजारें। आइए देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूर, वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं की जाती। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 224। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स का वज़ू टूट जाए जब तक वह वज़ू न करे अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 135, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 225 पर। इससे क्या पता चलता है कि वज़ू नमाज के लिए शर्त है। और वज़ू कैसे करना है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का तरीका बतलाया है, सिखाया है। बिस्मिल्लाह कह करके वज़ू करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ करके वज़ू करना है। और वज़ू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरीके से हर नमाज के लिए वज़ू का होना शर्त है। अगर वज़ू टूट जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह से आइए देखते हैं किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता और किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। मज़ी निकलने से, एक होता है मनी, एक होता है मज़ी, इसी तरह से एक होता है वदी। तो आइए हम मज़ी के ताल्लुक से सवाल करते हैं कि क्या मज़ी निकलने से गुस्ल करना है या सिर्फ वज़ू कर लेना काफ़ी है। तो इस ताल्लुक से किसी भी मर्द को या औरत को सिर्फ मज़ी अगर निकले, मज़ी जो होता है पतला लेसेदार होता है, वो कतरे के जैसा टपकते रहता है, और जो मनी होता है वो उछल कर निकलता है, सोहबत के साथ निकलता है, उस पर गुस्ल करना वाजिब है। लेकिन अगर मज़ी निकले तो मज़ी में क्या करना है, शर्मगाह को अच्छी तरह से धुल करके और वज़ू कर लेना है, इसमें गुस्ल नहीं करना है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 269 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 303 पर। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शर्मगाह को हाथ लगाए वह वज़ू करे। सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 181 और सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 82। यानी कपड़े के बगैर शर्मगाह को हाथ लगाना ये वज़ू को बातिल कर देता है, तोड़ देता है। हाथ में अगर दस्ताना लगा हो या कपड़े के ऊपर से अगर शर्मगाह आगे पीछे टच हो जाए हाथ से तो इससे वज़ू नहीं टूटता। लेकिन बगैर पर्दे के अगर हाथ लग जाए शर्मगाह पर आगे पीछे तो इससे वज़ू टूट जाता है, वज़ू फिर से करनी पड़ेगी। यह रिवायत शवाहिद की बिना पर हसन है, सही है। इसी तरह से पेशाब, पाखाना और लेटकर सोने से वज़ू टूट जाता है। पेशाब करने से वज़ू टूट जाता है, पाखाना करने से वज़ू टूट जाता है। देखिए मुस्नद अली बिन ज़ैद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 336।
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 203، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی لیٹ کر سو جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وضو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے بیٹھ کر نماز کے لیے انتظار کوئی کر رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 376 پر، اور اسی طریقے سے ٹیک لگا کر سونے سے اور لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بیٹھ کر اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑو جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لو یا بدبو محسوس نہ کر لو۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 137 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے، شکوک اور شبہات کے بنا پر نماز نہیں توڑنا چاہیے کہ کوئی آدمی وضو کر لیا، نماز پڑھ رہا ہے، یا عورتیں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں، ان کو محسوس ہوا پیٹ گڑگڑا رہا ہے تو محسوس ہوا کہ ہوا خارج ہو گئی، نہیں، شک کے بنا پر نماز نہیں توڑنی ہے، بلکہ ہوا خارج ہونے کی آواز سنیں اور اس کی بدبو جب تک نہ محسوس کر لیں نماز کو نہ توڑیں۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران ہوا خارج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کا ہوا خارج ہو جاتا ہے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر کے اور باہر لوٹ جائے یہاں تک کہ وضو دوبارہ کر لے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 3161 پر دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے 1114 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر ہوا خارج ہو گئی، بدبو آ گئی تو یقین ہو گیا تو اس پر آپ ناک پر ہاتھ رکھ کے اور مسجد سے باہر نکل جائیں، صف سے باہر نکل جائیں اور پھر سے وضو کر کے آ کے نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے سرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھونا منع ہے، سرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے دھونا منع ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 154 پر، یعنی جس کے پاس صرف دایاں ہاتھ ہے تو وہ دائیں ہاتھ سے مجبوراً وہ تو دھلنا ہی پڑے گا، لیکن جس کے پاس دایاں ہاتھ بھی ہے بایاں ہاتھ بھی ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو داہنے ہاتھ سے سرمگاہ کو دھونا، سرمگاہ کو پکڑنا سخت منع ہے۔ اسی طرح سے عورت کی اگلی سرمگاہ سے نماز پڑھتے وقت، رکوع کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت، بیٹھتے وقت اگر ہوا خارج ہوتی ہے، آواز آتی ہے اگلی شرمگاہ سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ صالح بن عثیمین کا فتاوی موجود ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر اپنے بچے کے ٹوائلٹ، پیشاب پاخانہ کو بغیر دستانے کے، بغیر ہاتھ میں کپڑا لگائے ہوئے اگر اس کے شرمگاہ کو صاف کرتی ہے، دھلتی ہے، تو اس سے احتیاطاً یہ ہے کہ اس کو وضو کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 376 پر۔ اور اونٹ کو شیطان کا قرار دیا گیا ہے کہ اونٹ جو ہے شیطان کے نطفے سے ہے، اور اسی طرح سے اونٹ کے ریوڑ میں، اونٹ جہاں بندھا ہوتا ہے وہاں نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہے کہ وہاں نماز نہ پڑھا جائے۔ بہرحال اونٹ کا گوشت جو کھائے اگر وضو کی حالت میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 376 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قے کرنے سے، کسی کو قے آ گئی، کسی کی نکسیر پھوٹ گئی ناک سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جو وضو ٹوٹنے کی روایت ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1221 پر ہے، اور بلوغ المرام کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں کہ وضو نکسیر بہنے سے، نکسیر پھوٹنے سے، قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تمام کی تمام روایتیں سخت ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے خون نکلنے سے، خون بہنے سے، زخم لگ گیا کہیں اس وجہ سے خون بہ رہا ہے، چوٹ لگ گیا اس وجہ سے خون بہ رہا ہے، کٹ گیا اس وجہ سے خون بہ رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رات کو کسی دشمن نے ان پر تیر سے حملہ کر دیا، 3 بار تیر چلایا،
उनके जिस्म से खून बहने लगा, इसके बावजूद वो अपनी नमाज को जारी रखे, नमाज को मुकम्मल किए, नमाज को पढ़ते रहे। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 198 पर देख सकते हैं। इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156, और इस रिवायत को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। इसी तरह से सही इब्न खुज़ैमा के अंदर हदीस नंबर 36 पर देख सकते हैं, और सही इब्न हिब्बान के अंदर अल मवारिद में हदीस नंबर 1093 पर देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि खून बहने से भी वजू नहीं टूटता। और ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को नमाज लौटाने का हुक्म नहीं दिया कि तुम नमाज के दौरान तुम्हारे जिस्म से खून बह रहा था, जख्म लगने की वजह से तुम वो नमाज दोहराओ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज दोहराने का हुक्म नहीं दिया। इससे पता चलता है खून बहने से वजू नहीं टूटता। इसी तरह से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हालत नमाज में जख्मी किया गया, उनके जिस्म से खून जारी था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन उनका खून बहने की वजह से वजू नहीं टूटा, उन्होंने अपनी नमाज को दोहराया नहीं। देखिए अल मुअत्ता में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 पर और 40 पर, इसी तरह से हदीस नंबर 86 पर, 86 पर, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से सुनन कुबरा अल बहकी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 357 पर और हदीस नंबर 1673 पर, और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 181 पर इसकी सनद को सही कहा है। इससे पता चलता है कि सरमगाह के अलावा किसी भी जिस्म के जगह से अगर खून जारी होता है तो उससे वजू नहीं टूटता है। इसी तरह से इसी तरीके से सही बुखारी में हदीस नंबर 288 पर देख सकते हैं कि जिन औरतों को हैज आता है उसके बाद जो खून आता है उसको इस्तिहाज़ा बोलते हैं। इसी तरह से जिन औरतों को डिलीवरी होती है, निफास का खून आता है, जब वो निफास का खून बंद हो जाता है तो उसके बाद खून जारी होता है, इस्तिहाज़ा का खून होता है। औरतें चेक कर लें, इस्तिहाज़ा का जो खून होता है वो पतला होता है, सुर्ख होता है, उसके अंदर बदबू नहीं पाई जाती। जबकि हैज़ का खून जो होता है, निफास का जो खून होता है वो गाढ़ा होता है, स्याह कलर का होता है, काला होता है, और उसमें बदबू होता है। उस दौरान नमाज नहीं पढ़नी, उस दौरान रोज़ा नहीं रखनी, और इसी तरीके से उसके अलावा जो खून इस्तिहाज़ा का आता है उसमें वजू टूट जाता है। और उसमें औरतों को चाहिए कि इस्तिहाज़ा का जब खून आए तो अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह से धुल धाल करके, साफ करके और वजू करके नमाज पढ़ा करें। उस दौरान नमाज पढ़नी चाहिए, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 360 पर देख सकते हैं, और इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 228 पर। और इसी तरीके से मैयत को गुस्ल दिया जा रहा हो बगैर दस्ताना लगाए हुए, बगैर हाथ में कपड़ा लपेटे हुए, तो अगर उसके सरमगाह को हाथ लग जाता है बगैर हायल के, बगैर पर्दे के, तो गुस्ल कर लेना, गुस्ल नहीं बल्कि वजू कर लेना चाहिए, यही काफ़ी है नमाज के लिए। इसी तरीके से देख सकते हैं इस हदीस को सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 87 पर। इससे पता चलता है कि अगर मैयत को गुस्ल दे रहे हों, चाहे औरतें चाहे मर्द, औरतों को गुस्ल दे रही हो, मर्द को गुस्ल दे रहा हो, तो इससे अगर बगैर हायल के, बगैर दस्ताने के, बगैर कपड़ा लपेटे हुए उसके सरमगाह पर हाथ लग जाता है तो नमाज के लिए वजू करना जरूरी है। इससे यह पता चला। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये बातें मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दीन को सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इन इस्लामी ख़वातीन को भी अल्लाह तबारक व तआला दीन को सीखने की और समझने की और उस पर अमल करने की और दूसरी औरतों तक पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला इनको भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।